जो ज्वाइंट फैमिली होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, किंतु अचानक से मुखिया के चले जाने के बाद सारे रिश्तों में खिनखिनाहट आ जाती है, तो हमारे कौन से पाप का कर्म उदय आ जाता है और इससे रिश्तों की खिनखिनाहट को दूर करने के लिए हमें ऐसा कौन सा धर्म करें जिससे हम खिनखिनाहट को दूर कर सकें और पुण्य कमा सकें। सबसे बड़ी चीज़ है, पहली बात तो किसी को मुखिया बनना नहीं चाहिए। मुखिया एक गलती कर देते हैं, एक परिवार के मुखिया बन करके परिवार को बढ़ा तो देते हैं लेकिन परिवार को व्यवस्थित नहीं कर पाते। जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि जो व्यक्ति मुखिया बनता है उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी बात को जिस तरह मानेंगे भाई की नहीं मानेंगे, क्योंकि भाई भाई होता है, तो वो अपने सामने ही व्यवस्थित करके जाता है। ऋषभदेव को वैराग्य हुआ, जितने तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, जो राजा थे, वैराग्य होने के बाद वे तुरंत दीक्षा नहीं ली, वो राज दरबार में गए। वैराग्य उनको उसी समय हो गया था जब नीलांजना की मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने फिर जाके राजसभा बुलाई, आज गद्दी पर बैठे और बैठ करके पूरे राज्य का अपने 100 बेटों में डिवाइडेशन किया, विभाजन किया, और विभाजन करने के बाद फिर हुआ तो घर के मुखिया को भली सब इकट्ठे रहें लेकिन अपने जीते जी प्रत्येक वस्तु का विभाजन जो भी उसकी जिंदगी में है, हर वस्तु का विभाजन करके ही उसको अपने प्राण त्यागना चाहिए। अन्यथा यदि पिता के मरने के बाद बेटे संपत्ति पर लड़ते हैं तो उस पिता की दुर्गति होगी कि उसने बेटे पैदा नहीं किए हैं, तो दुश्मन पैदा करके चला गया। और जितने ये बड़े आदमी होते इनकी दुर्गति इसलिए होती है क्योंकि इनकी संपत्ति पर बेटे लड़ते हैं और इतने लड़ जाते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इससे अच्छा है कि अपने जीते जी, क्योंकि पिता अपने सामने जो कुछ कहेगा करेगा, बेटा उसमें कुछ बोलने का भाव, क्योंकि पिता है, और भाई भाई कहेगा, सही भी कहेगा तो गलत लगता। तो हर पिता को अपनी हर संपत्ति का, भले उनसे ये कह दो कि ठीक है तुम सब इकट्ठे रहो, लेकिन मेरी हर संपत्ति का एक एक कौड़ी का बंटवारा कर देना चाहिए। वसीयत इसी का नाम होता है। एक व्यक्ति ने अपनी ऐसी वसीयत का डिवाइडेशन किया और शेष बची हुई वसीयत को उन्होंने कह दिया मेरी यह वसीयत दान में जाएगी, इस पर मेरे हिस्से का जो संपत्ति होगी यह किसी भी बेटे को नहीं दी जाएगी, ये मेरे मरने के बाद दान में दी जाएगी। आज गुजरात के अंदर ऐसी कई श्वेतांबरों में ये परंपरा आज भी है। माता पिता अपनी संपत्ति का डिवाइडेशन करते हैं और अपना हिस्सा भी बराबर लेते हैं और लेने के बाद लिखते हैं कि हमारी जिंदगी में जीते जी ये संपत्ति मेरी है, मेरे हिस्से की, उसके बाद ये फलाने क्षेत्र पर फलाने धर्म में ये दे दी जाए। ऐसे परिवार में कभी मुखिया मरने के बाद कभी अशांति नहीं होगी, बल्कि 7 पीढ़ियों तक अक्षुण्ण चलता रहता। इसलिए या तो मुखिया बनो मत, अन्यथा मुखिया बनकर के बच्चों को यूं लड़ने के लिए संपत्ति छोड़ के मत जाओ, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। अब एक ही तरीका है कि मान लो पिता ने गलती की है तो सभी लोग जो जिसमें मिले उसमें संतोष करके नया कमाओ और नया खाओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा भद्रोदय में कि सही बेटा वह है जो पिता की वसीयत पर कभी दृष्टि ही नहीं करता, स्वयं की कमाई पर करता है। तो ऐसा करना।